और खबरों की शुरुआत रायपुर से करते हैं। चुनावी मूड में आ गए सीएम भूपेश बघेल। प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में संगठन पर सीएम नाराज हुए हैं। सीएम भूपेश बघेल ने संगठन को साफ निर्देश दे दिए हैं, जो निर्णय इस बैठक में हो वो तत्काल अमल में लाए। संगठन की दृष्टि से जो कदम उठाना है, जो जरूरी है, वो हर हालत में उठाए, वरना ऐसी बैठकों में मुझे ना बुलाए। तो सत्ता में कसावट, एक तरफ भेंट मुलाकात कार्यक्रम तो दूसरी तरफ संगठन को किस तरह मजबूत करना है वो भी आप देखिए। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि जो निर्णय इस बैठक में हो वो तत्काल अमल में लाए जाए। आप जो बैठकें कर रहे हैं उसमें जो निर्णय ले रहे हैं उसे तत्काल अमल में लाएं, वरना आप ऐसी बैठकों में मुझे ना बुलाएं। और ज्यादा बातचीत के लिए स्टेट एडिटर छत्तीसगढ़ आदित्य नामदेव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आदित्य, साफ तौर पर सीएम ने कह दिया है कि अगर आप जो फैसले ले रहे हैं, अगर उन फैसलों को अमल में लाते हैं, पार्टी में उस पर काम करते हुए दिखते हैं तो ठीक है, वरना ऐसी बैठकों में मुझे ना बुलाया करें। देखिए विजय जी, बहुत कम ऐसा होता है जब संगठन की बैठक में मुख्यमंत्री का इस प्रकार का गुस्सा नजर आता है। देखिए, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष वो रहे हैं, उन्हें मालूम है संगठन कैसे चलता है। उनको मालूम है कि संगठन की सर्वोच्च बैठक होती है समन्वय समिति की बैठक। उस बैठक में अगर कोई निर्णय हुआ है और उस बैठक में निर्णय होने के बाद भी अगर उस बैठक पे निर्णय का अमल आने वाले समय में नहीं हो पा रहा है या जानबूझकर नहीं किया जा रहा है तो बिफरना स्वाभाविक है। और संगठन के ऊपर मतलब साफ है, सीधे सीधे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के ऊपर, प्रभारी जो महामंत्री उनके ऊपर सीधे तौर पर गुस्सा उनका यहां पर नजर आया है। तीन विषय बहुत महत्वपूर्ण था विजय जी, मैं 2 मिनट चाहूंगा उसमें बताने के लिए, क्योंकि काफी महत्वपूर्ण है ये तीनों विषय। सबसे पहले तो उन्होंने ये कहा था कि बैठक में जो कमेटियां बननी तय की गई थी, उसके जो नाम तय किए गए थे, उसको औपचारिक अनुमोदन के लिए एआईसीसी भेजा जाना था, लेकिन वो अनुमोदन नहीं आया क्योंकि भेजे ही नहीं गए। क्योंकि यहां से नाम एआईसीसी को भेजे जाने थे, उसके बाद अनुमोदन होता, लेकिन यहां से नाम भेजे ही नहीं गए। क्यों नहीं भेजे गए? क्या वो मैंने नाम सुझाए थे इसलिए नहीं भेजे गए? दूसरी महत्वपूर्ण चीज है, जो बीआरओ की सूची, बीआरसी की जो सूची जारी की जाती है, वह सूची भी एआईसीसी अनुमोदित होती है। वह क्यों नहीं जारी की गई? लोगों को क्यों बुलाया गया? क्या यह कपटपूर्व कार्य किया जा रहा है या मैंने जो चीज बताती वो नहीं मानना, ये संगठन का कहना है? ये दूसरी चीज। तीसरी चीज मुझे बहुत अच्छे से याद है, आपको भी याद होगा, मारवाही में अभी उपचुनाव थे जहां पर कांग्रेस के डॉक्टर के ध्रुव वहां से जीते थे। वहां के जिला अध्यक्ष को हटाने के लिए इसके पहले की बैठक में उन्होंने साफ कह दिया था, लेकिन अब तक उस जिला अध्यक्ष को नहीं हटाया गया है। एक इसी तरह से ग्रामीण जिला अध्यक्ष को हटाने के लिए कहा गया था, अभी तक नहीं हटाया गया। तो क्या जो मैं कह रहा हूं, मेरी बात क्या आपको नहीं माननी है? और अगर क्योंकि ये मेरी अकेले की नहीं, समिति की बैठक में अगर कोई निर्णय होता है तो उसको मानना बाध्य है संगठन। अगर वो भी नहीं मान रहा है तो आगे से मुझे इस प्रकार की बैठकों में ना बुलाया जाए। ये बड़ी बात है। प्रदेश का मुखिया, मुख्यमंत्री, देखिए संगठन अपनी जगह है, लेकिन हम भी जानते हैं सत्ता और संगठन का तालमेल बहुत जरूरी है। सत्ता का तालमेल अगर संगठन से नहीं हुआ तो भी बहुत दिक्कत है, संगठन का तालमेल अगर सत्ता से नहीं हो पा रहा है तो भी बहुत बड़ी दिक्कत है। क्योंकि आने वाले 1.5 साल बाद आपको चुनाव पे जाने हैं, और वो चुनाव पे जाने उसके पहले उनको मालूम है, चूंकि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष का भार वो लगातार उन्होंने उठाया, उनको मालूम है सत्ता और संगठन जब तक साथ चलेंगे तभी आगे का हम, क्योंकि विपक्ष में अभी तक रहे हैं, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बोल रहे हैं अब तो सत्ता में आ गए, लेकिन सत्ता में आने के बाद अगर मुख्यमंत्री कुछ बोल रहे हैं और उनके सामने बोल रहे हैं और हामी भी भरी जा रही है, उसके बाद भी अगर वो काम नहीं हो रहा है तो ये निश्चित तौर पर चिंताजनक है। साफ तौर पर यह कहा गया कि ऐसी बैठकें मुझे ना बुलाया करिए, ऐसे ही रहा तो मैं नहीं आऊंगा। ये एक अलार्मिंग है। अगर मुखिया ये कह रहा है, वो भी प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष के सामने, पीएल पुनिया जो प्रदेश के प्रभारी हैं कांग्रेस के, उनके सामने, रामगोपाल अग्रवाल उस बैठक में मौजूद, उस बैठक में प्रभारी महामंत्री मौजूद, तमाम कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मौजूद, जो प्रदेश कार्य समिति का हिस्सा है, जो समन्वय समिति का हिस्सा है, अगर वो भी उनके सामने, अगर मुख्यमंत्री को यह कहना पड़ रहा है, मतलब साफ है सत्ता और संगठन में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। जितनी जल्दी ये ठीक हो जाए उतना बेहतर है, नहीं तो आने वाले समय में उस बैठक में मैं नहीं आऊंगा, ये मुख्यमंत्री ने साफ हिदायत दी। तो निश्चित तौर पर उनके इस तेवर के बाद आज संगठन में जितने भी बड़े नेता हैं सभी की कहीं ना कहीं मैं कहूं तो हवाइयां उड़ी हुई हैं, क्योंकि इस प्रकार का बयान संगठन की बैठकों में अमूमन मुख्यमंत्री देते नहीं हैं। अगर इतनी गहरी नाराजगी है तो निश्चित तौर पर संगठन को सोचना पड़ेगा कि मुखिया आखिर नाराज है तो नाराज क्यों, अगर नाराजगी है तो वो कितनी जल्दी से जल्दी दूर की जा सके। कार्य विभाजन के लिए उन्होंने कहा कि केवल एक व्यक्ति लिस्ट निकालता है, यह नहीं चल पाएगा, आप अलग अलग लोगों को अलग अलग जिम्मेदारी दीजिए और इस प्रकार की गलतियां दोबारा ना हो। तो बेहद साफ है, मुख्यमंत्री संगठन के कामकाज से फिलहाल तो खुश नजर नहीं आ रहे हैं विजय जी।
बहुत बहुत शुक्रिया आदित्य इस तमाम बातचीत के लिए। तो सत्ता और संगठन के बीच थोड़ा तालमेल डगमगाता है, क्या ये उसकी एक भनक है या फिर उनकी नाराज़गी है या फिर ये एक मैसेज है संगठन को भी?